हेलो पिला माने सभी को नमस्ते भलरे रुह समस्ते जय जगन्नाथ जय श्री कृष्ण राधे राधे आशा करुछि समस्ते भलरे थिबो खुशी थिबो परिवार रे मध्य समस्ते जेमति भलरे रहिथिबो। लास्ट क्लास गुडी करे आमे कोन पढिथिले ना लास्ट क्लास रे आमे कलिंग युद्ध विषय आलोचना होइतिला। लास्ट क्लास रे आमे कोन ना मौर्य प्रशासन विषय रे मध्य आमे आलोचना करिथिले जे मौर्य मानकर एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम किपरि रहितिला सेमानकर गुप्तचर व्यवस्था किपरि थिला सेमानकर जो रहितिला केतोटी ना चारोटी प्रदेश अशोकଙ୍କ समय रे ताहा 5 नंबर एड हला कलिंग ए सब विषय रे आमे एमसीक्यू डिस्कशन करथिले। यूनिट 2 रो आज तमरो एंड होबा को जाउची किंतु एंड चैप्टर एटा एथिरे हमर बहुत गुडा पार्ट रे आसीबो जेमति जे मोर पछ साइड रे ही तमे देखि पड़थो पिले ना गुप्त युगर सांस्कृतिक उपलब्धि ना कौन गुप्त युगर सांस्कृतिक उपलब्धि रे आमे साहित्य कथा देखिबा आमे एमानकर विज्ञान प्रजुक्ति विद्या कथा देखिबा एमानकर दर्शन विषय रे देखिबा एमानकर धर्म विषय रे मध्ये देखिबा एई सब विभिन्न प्रकार पार्ट रे रहिछि। आज आमे स्पेशल आलोचना करिबा तमरो कोन ना केवल साहित्य विषय रे जो गुप्त युग समय रे साहित्य रो कोन अवदान रहिछि साहित्य क्षेत्र रे एमानक डेवलपमेंट कौन होइछि केउ लेखक केउ पुस्तक रचना करथिले पूरा ट्रिक सहित मु तुमको पूरा मने रखे देबी जहा सब सहज तम माने जानछ ताहाको मु बिल्कुल मध्य ट्रिक द्वारा कहबिनी जहा डिफिकल्ट सृष्टि करिवो सही लेखा लेखक गुडी को मु ट्रिक द्वारा तम आगे उपस्थापन करी पूरा सहज ट्रिक जेमती हे परिबो एवं तुम माई मध्य गोटे वर्क बा होमवर्क टाइप रहिबो गोटे लेखा लेखकर नाम मु तम मानको देबी ताहार कोन ट्रिक हे परिबो कमेंट रे तमे लिखि दो पिले जेमती कि आमरो षोडश महाजनपद समय रहितला ठीक सेमिति ही रहइबो आज क्लास टी मध्य बहुत सारा ट्रिक मजा मस्ती रे पढिबा। तो चलो इंट्रोडक्शन ता कोन कहिछि बैकग्राउंड देखि पल्लो गुप्त युगर अवदान साहित्य क्षेत्र रे कोन रहिछि आलोचना करिबा। देखो पिले भारत इतिहास रे गुप्त राजवंश रो शासन काल जहार समय केते कहला पिले तुमको ना जहार समय काल कहला तृतीय शताब्दी रु षष्ठ शताब्दी पर्यंत तृतीय शताब्दी रु शताब्दी ख्रीष्टपूर्व कहनी एठी पिले शताब्दी अर्थात कोन 0 मसिया परठर वर्तमान आरंभ होची 1 2 3 4 आरंभ होबा को जाउची। तो गुप्त युग आसला किपरि कहबो पडियो कि आउरी देखो तमरो हरप्पा सभ्यता तापर आसला वैदिक सभ्यता पर षोडश महाजनपद बौद्ध धर्म जैन धर्म तापर आसला मौर्य युग रो बहु समय पर आसला तमरो गुप्त युग। तो मौर्य पर गुप्त ना गुप्त पर मौर्य पर गुप्त आसी बुझा पड़ी गला। देखो ना यार समय काल गुप्त युगर जो समय काल रहिला तृतीय शताब्दी रु षष्ठ शताब्दी होची गुप्त मानकर समय काल। यार एही गुप्त युगरे सांस्कृतिक विकास एते परिमाण रे हला जे याकू सुवर्ण युग बा गोल्डन एज बोली कुहा गला। गोल्डन एज सुवर्ण युग कहबार अर्थ कोन एथि लिखिछि जे केवल कोन ना सांस्कृतिक विकास दृष्टि रु। तो सांस्कृतिक माने कोन आसीबो सांस्कृतिक अर्थ कला स्थापत्य भास्कर्य साहित्य क्षेत्र लिटरेचर क्षेत्र कोन रहिछि एमानकर डेवलपमेंट सब पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट होइछि ना नाही देखियाउ पड़ियो जदी होइछि ताहा तमरा सांस्कृतिक डेवलपमेंट बुझोछि बा गोल्डन एज गोल्डन युग बोली कहूछि। कोन भारत इतिहास रे गुप्त युग को ही कहा जाउछि गोल्डन एज बोली कि आउ कोन एज सेमती अछि कि विश्व स्तर रे सेमती कोन अछि कि ताहा मध्ये देखिबा। चलो तो कहला मौर्य साम्राज्य रो पतन पर सृष्टि होइतिबा देखले एठी कहिछि से मौर्य साम्राज्य रो पतन पर सृष्टि होइतिबा राजनैतिक विखंडता को दूर करी गुप्त शासक माने भारत रे एक शक्तिशाली केंद्रीय शासन प्रतिष्ठा करथिले। एही समय रे देश रे देखा जाइतिबा आर्थिक समृद्धि व राजनैतिक स्थिरता सांस्कृतिक अभ्युदय पय एक अनुकूल परिवेश सृष्टि करथिला। मौर्य युग पर तुम जानथियो गुप्त मौर्य युग सरीला तापर तमर आसला शुंग डायनेस्टी तापर विदेशी आक्रमण मध्ये होइतिला। तो मित्र कोन होइछि मौर्य युग रे जेमति एंडिंग हैला मौर्य युग रे जेपरि एंडिंग अवस्था आसला ठीक सेही परि चंद्रगुप्त मौर्य अशोक एमाने पूरा अखंड भारत सृष्टि करथिले किंतु सेमानकर पतन परे धीरे धीरे राजनैतिक विखंडता मध्ये देखिया को मिलेतिला। सेही विखंडता को एकत्रित पुणी किए करला ना गुप्ता माने साको पुणी थरे एकत्रित करिबा आरंभ करथिले। तो जहा फल रे कोन हला ना आर्थिक डेवलपमेंट मध्ये देखिया को मिलेतिला राजनैतिक स्थिरता मध्ये हमकु देखिया को मिलेतिला सांस्कृतिक अभ्युदय मध्ये हमकु देखिबा को मिलेतिला। एवं एही गुप्त युगर जो सम्राट माने थिले
गुप्त सम्राट मानकर उदार पोषकता जोगु केउं केउं क्षेत्र साहित्य कला स्थापत्य विज्ञान ज्योतिष एवं दर्शन शास्त्र अर्थ कौन पिले दर्शन शास्त्र अर्थ फिलोसफी हमरा गोटे सब्जेक्ट मध्य रहउछि फिलोसफी तो सही दर्शन शास्त्र क्षेत्र रे एक अभूतपूर्व प्रगति परिलक्षित होइतिला। एही समय रे सांस्कृतिक उपलब्धि केवल तत्कालीन भारत को समृद्ध करनितिला बरम केवल जे भारत बोली नुहे बरम आगामी शताब्दी गुड़िक सनातन भारतीय संस्कृति एक सुदृढ़ मूलदुआ पकाइथिला। सनातन धर्म कौन ना सनातन धर्म अर्थ से ही हिंदू धर्म को बुझेइबो से ही हिंदू धर्म को एठारे बुझाउछि सनातन अर्थ कहले। वर्तमान तमे राजनीति मध्य देखि पारथुबो जे वर्तमान जो सरकार गठन करिछि हिंदू धर्म प्रति टिके झुकाव टिके अधिक रहिछि तो सही कथा ही मु कहूछि। तो केउ क्षेत्र रे देखो आगामी ये ना माने बहुत सारा धर्म से समय थिला बौद्ध थिला जैन थिला आजीविका मध्य रहिथिला किंतु गुप्त मानक टिके अधिक जो फोकस रहिथिला हिंदू धर्म ऊपर सनातन धर्म ऊपर जाको कि ओल्ड सनातन धर्म बोली मध्य कुहा जाउछि। तो ठीक अछि कोन कहिछि कोन डेवलपमेंट होइछि देखिबा चलो ना गुप्त युगर सांस्कृतिक उत्कर्षता विश्व इतिहास रो प्राचीन ग्रीस देखो एठी से तुलना करी कहिछि ना भारत रो गुप्त युग को फर्स्ट ईयर क्लास रे तुम पढ़िथिबो ग्रीस रो पेरिक्लिस युग रोम रो अगस्टस सीजरंकर युग इंग्लैंड रे एलिजाबेथंकर युग सहित तुलना करा जाउछि। तो भारत रो जो गुप्त पीरियड रहितला भारत रो गुप्त पीरियड को हमें गोल्डन एज बोली कहूचे ठीक सेमिति विश्व स्तर को जदि हमें आलोचना करिबा फर्स्ट ईयर वर्ल्ड हिस्ट्री तुम पढ़िचो ना कोन ना ग्रीस रे जो पेरिक्लिस का शासन थिला ताहाको मध्य गोल्डन एज बोली कहा जाउची अगस्टस सीजरंकर युग को मध्य गोल्डन एज बोली कहा जाउची इंग्लैंड रे रानी एलिजाबेथंकर समय काल को मध्य गोल्डन एज बोली कहा जाउची। केवल भारत रो गुप्त शासन को ही गोल्डन एज नुहे विश्व रे मध्य गोल्डन एज देखिबा को मिलिछि। देखिया कोन कहिछि ना उन्नतिर कारण कोन अछि ना राजनीतिक एकता हमको देखिया को मिलिला आभ्यंतरीण शांति सुदृढ़ प्रशासन अर्थनैतिक समृद्धि एवं राजा मानक सांस्कृतिक पृष्ठपोषकता यही विकास रो मुख्य कारण हमको से शॉर्टकट रे कहि दैछि ना कोन पई यही गोल्डन एज में कहा गला तार पछरे कोन सब कारण रहिछि ना राजनीतिक एकता गुप्त माने विखंडित होइथिबा भौगोलिक विखंडित होइथिबा राज्य गुडी को एकत्र करी एमाने पुणी थरे गोटे राजा गोटे शासन आरंभ कर देइथिले। आउ कोन कहिछि ना आभ्यंतरीण शांति इंटरनल पीस मध्यटारे आरंभ हो जाइथिला सुदृढ़ प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन मध्य बहुत ही स्ट्रांग हो गला ता सहित अर्थनैतिक समृद्धि इकोनॉमिक डेवलपमेंट मध्य हमको देखिया को मिलला। जते बडे सबु गुडी को क्षेत्र डेवलपमेंट हेछि तो निश्चित भाव रे कोन हबो ना सांस्कृतिक क्षेत्र डेवलपमेंट सुनिश्चित हबटा श्योर। देखो आउ कोन कहला एठारे देखिबा चलो ना साहित्य क्षेत्र जेहेतु आज हमर मुख्य केंद्र बिंदु रही साहित्य क्षेत्र रे गुप्त मानकर अवदान कौन रही आम पूरा अधिक फोकस करिबा पूरा ट्रिक सहित कहबो पिलो तुम मानकु देखो साहित्य लिटरेचर क्षेत्र रे कौन डेवलपमेंट हेछि मु वर्तमान केवल साहित्य क्षेत्र रे कहूची नेक्स्ट क्लास को मु जतला आसीबी पूरा गुप्त युगर शासक मानक विषय रे मध्ये टिके टिके कहयाबू पड़िबो काहे कि ना सेठा सेथि सही समय रे जो आसीबो तमरो स्तंभलेख गुड़िक गरुड़ स्तंभ रही विभिन्न प्रकार स्तंभलेख रही एग्जांपल देवा को पड़िबो राजा मानक ना जन्ना थिले विचार होई जिवो। तो वर्तमान साहित्य क्षेत्र को देखो जे गुप्त युगरे साहित्य क्षेत्र रे कोन डेवलपमेंट हेछि केउ लेखक केउ लेखा लिखिचंती ताहाको आमे देखिबा। तो आसीबा आमे देखिबा साहित्य क्षेत्र रे गुप्त युगर अवदान अतुलनीय सत कथा एटा रियलिटी कथा। मौर्य युगरे हुए तो साहित्य को एते इंपोर्टेंस मिलेनी मौर्य युगरे मंदिर प्रतिष्ठा होइनी किंतु मंदिर प्रतिष्ठार पूरा कांसेप्ट आरंभ होइजे तमरो गुप्त युगरु तुमे माने जो देवी देवता देखुजे सेमानकर परफेक्ट चित्र बा मूर्ति एही गुप्त युग ही आरंभ होइजे। तो भाई पारछ गुप्त युग केते उन्नति थिला सही समय रे गुप्त युग केते डेवलपमेंट थिला सही समय रे तमे एठारो जानि परथुबो। आ कोन कहला ना विशेषतः संस्कृत साहित्य देखो क्यों साहित्य कथा कहिछि ना संस्कृत लिटरेचर कथा कहिछि ऑप्शन क्वेश्चन पळि आसीबो जे गुप्त युग क्यों साहित्य को अधिक गुरुत्व देउतला पाली साहित्य प्राकृत साहित्य हिंदी साहित्य ना संस्कृत साहित्य तमे जहा को बेसिक भाबुचो
ତାହା ହିଁ ତମର क्वेश्चन रे पळि आसी पारे। तो संस्कृत साहित्य को एमाने अधिक रु अधिक इंपोर्टेंस देथिले बा महिमा मंडित एमाने करथिले। गुप्त नरपति माने राजा न लिखि नरपति लिखाई छी। तो गुप्त नरपति मानकर पृष्ठपोषकता रे संस्कृत भाषार पुनरुत्थान होइतिला। पुनरुत्थान होइतिला अर्थ कोन? वैदिक पीरियड रो गुप्त लिटरेचर चलतिला, सॉरी वैदिक समय रे तमरा संस्कृत भाषार अधिक दबदबा रहितिला। जतेबेले गुप्त युग सॉरी वैदिक युग मध्य सरी गला तो संस्कृत को सेते अधिक गुरुत्व मिल नथिला। मौर्य माने मध्य संस्कृत को एते गुरुत्व देइ नथिले। मौर्य माने मध्य संस्कृत भाषा को गुरुत्व देइ नथिले। से समय कोन चलतिला? हमर पाली चलतिला, प्राकृत चलतिला। तो गुप्त माने जतेबेले आसिले एमाने पुन थरे सही संस्कृत भाषा को अधिक डेवलपमेंट करिबा देखैतिले। काव्य, नाटक, आख्यायिका, व्याकरण, अभिधान अर्थात डिक्शनरी, लोकगल्प, प्रबंध, काव्य तत्व ए सबु विभाग सबु डिपार्टमेंट रो सबु डेवलपमेंट हमको देखिया को मिलतिला गुप्त मानक समय रे। पराक्रमी गुप्त सम्राट मोस्ट इंपोर्टेंट एबे तमरा आरंभ होउची क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन पिले। क्वेश्चन ऊपर क्वेश्चन वर्तमान थारो आरंभ तम मानकर देखो। गुप्त मानकर जने राजा जहां नाम होची समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थिले जे कि जने विशिष्ट कवि। राजा सहित से कवि थिले। राजा सहित जने कवि थिले। तांके केउ उपाधि दिया जायछि? कविराज उपाधि। समुद्रगुप्त को केउ उपाधि बा केउ गुप्त सम्राट कविराज भाव में परिचित कविराज उपाधि धारण करथिले? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त थिले जे कि कविराज उपाधि रे उभूषित होइतिले एवं तांकर जने मंत्री अर्थात समुद्रगुप्तंकर जने मंत्री जहां नाम होची हरिसेन से रचना करथिले अलाहाबाद प्रशस्ति। से रचना करथिले अलाहाबाद प्रशस्ति। क्वेश्चन केमते आसीबो ठारे जे अलाहाबाद प्रशस्ति केउ राजांक विषय लिखाई छी? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्तंक मंत्री किए थिले जे कि अलाहाबाद प्रशस्ति लिखिथिले? हरिसेन लिखिथिले। हरिसेन जे कि समुद्रगुप्तंक समय रे थिले तांके केउ प्रशस्ति रचना करथिले? ना अलाहाबाद प्रशस्ति। क्वेश्चन जेमिति मध्ये आसु बेले बेले तो अलाहाबाद प्रशस्ति बदल रे तमरो लेखा हो पिले प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति बुझा पड़ची सही गोटे ना अलाहाबाद प्रशस्ति जहां प्रयाग प्रशस्ति मध्य ताहाकु ही बुझाइबो। डाउट क्लियर समस्तिंकर? तो प्रशस्ति माने कोन ना प्रशंसा करिबा। जने राजा को प्रशंसा करिकि जहां लेखा लेखा जाउची ताहा प्रशस्ति स्तंभ लेख हो किबा पत्थर लेखा हो ताहाकु ही से कहिचे। तो संस्कृत साहित्य को एठारे दुईटी भाग रे विभक्त करा जायछि ना। संस्कृत साहित्य तमरो केते भाग रे विभक्त करा गला पिला? दुईटी भाग रे। गोटे हला तमरो धार्मिक संस्कृति साहित्य, अन्यटा हला तमरो साधारण बा लौकिक संस्कृत साहित्य। बुझा पड़िला? गुप्त युगर साहित्य दुईटी भाग रे विभक्त। गोटे हला तमरो धर्म रिलेटेड, गोटे हला तमरो धर्म रिलेटेड, अन्यटा हला कॉमन मैन साधारण लोक मान को नेकी रिलेट करा गला तमरो आ गोटे साहित्य। कोन कहला एठारे ना साहित्य तमरो दुईटी भाग रे विभक्त करि गेला। माने साहित्य को एमाने दुईटी भाग रे विभक्त करिले। गोटे हला तमरो धर्म को नेकी एमाने रचना करिले, अन्यटी साधारण साहित्य एमाने रचना करिले। अर्थात तमरो जो रहिला अन्य भाषा रे जदि हमें कहिबा लौकिक साहित्य, साधारण साहित्य बा लौकिक साहित्य। गुप्त मानकर साहित्य दुई भाग रे, गोटे धर्म को आधार करी, अन्यटी साधारण बा लौकिक साहित्य। तो कोन कहिजे ताहाक हमें भलसे देखिबा। चलो देखि पड़थुओ एई चित्र रे तमे शॉर्ट नोट बनाओ चेष्टा करो। अलाहाबाद प्रशस्ति किए लिखिचंती? हरिसेन लिखिचंती। कहा दरबार रे अछंती? समुद्रगुप्तंक दरबार रे अछंती। एही समुद्रगुप्त जने राजा लिखिचंती, लेखार बसंती कविराज उपाधि हमकु दिया जायछि। कविराज उपाधि हमकु दिया जायछि। एठी देखो तमरो दुईटी साहित्य रहिछि, गोटेला धार्मिक संस्कृति साहित्य, अन्यटेला लौकिक साहित्य। चित्र द्वारा तमे जिमति जानिया को अधिक रु अधिक चेष्टा करो। नोट मध्ये जतेबेले बना हबो एमति ही जस्ट तमे जिमति बुझी परिबो से नोट को, बस आउ किछि नै। देखि पड़थुओ ना ए समय तमरो काव्य, नाटक, तापर व्याकरण, लोकगल्प सब क्षेत्र डेवलपमेंट हमकु देखिया को मिलछि। देखो प्रथमे देखिबा हमें धर्मीय संस्कृति साहित्य अर्थात धर्म रिलेटेड साहित्य कोन कोन रहिछि हमें ताहाकु देखिबा। चलो धर्म रिलेटेड साहित्य कोन कोन रहि अछि ना। गुप्त युगर धर्मीय संस्कृति साहित्य अंतर्भुक्त थला अष्टादश पुराण। अष्टादश पुराण अर्थात 18टी पुराण। अष्टादश अर्थ कोन पिले ना 18।
पचार क्वेश्चन जिते तुम पढ़ी जे वैदिक पीरियड से समय पढ़ी नचेत भारत इतिहास उपादान तुमको कहुई ना टोटाल नंबर ऑफ पुराण केते 18 पुराण रही सर्वमोट पुराण केते 18 18 18 1 8 18 तो कौन कहले एठारे टोटाल नंबर ऑफ पुराण 18 अष्टादश पुराण 18 पुराण रही सहित उपपुराण अनेक गुड़ा रही तो हिंदू धर्मर पुनरुत्थान सहित संस्कृत भाषार अभिवृद्धि घटी नूतन देवादेवी अनेक पुराण और उपपुराण रचित होता से जमती कि विष्णु पुराण शिव पुराण ब्रह्म वैपत्र पुराण यही सबु पुराण क्यों समय लिखाई गुप्त समय लिखाई क्यों समय लिखाई गुप्त मान समय लिखाई तुम जिते पढ़ो जे हाँ शिव पुराण रे लिखाई विष्णु पुराण रे लिखाई लक्ष्मी पुराण नहीं है जिते सब पुराण रही आमर यही सब पुराण गुड़िक यही सब लक्ष्मी पुराण मारदेवनी पिले लक्ष्मी पुराण माने ओडिसा रे लिखाई है लक्ष्मी पुराण को तुम गुप्त सहित रेट करमती क्वेश्चन पचार देव जे दिनमलिखित मध्य केउठा एक पुराण नुहे अष्टादश पुराण मध्य केउठा एक पार्ट नुहे विष्णु पुराण लक्ष्मी पुराण तापर शिव पुराण ब्रह्म वैपत्य पुराण कन्फ्यूजन हबनी लक्ष्मी पुराण हब नाही लक्ष्मी पुराण अष्टादश पुराण रो पार्ट नुहे आ कोन कहिछि ना धर्मीय साहित्यर अन्य एक विभाग थिला स्मृति साहित्य एहाटा पुराण नेक्स्ट आस स्मृति साहित्य ना साहित्यकार मानक नाम अनुसार एहा जेमति कि याज्ञवल्क्य स्मृति नारद स्मृति कात्यायन स्मृति बृहस्पति स्मृति कात्यायन स्मृति बृहत स्मृति स्मृति भाव में परिचित जदि मो जड़े ऑथर होती सॉरी मु जदि गोटे स्मृति साहित्य लिखी ताहले अनिल स्मृति लिखिदेवी मुझे लिखी अनिल स्मृति एटी जमी लिखा याज्ञवल्क्य लिखिले याज्ञवल्क्य स्मृति नारद लिखिले नारद स्मृति कात्यायन लिखिले कात्यायन स्मृति ठीक से कथा कही स्मृति साहित्य क्यों जुगर गुप्त जुगर ऑप्शन रे मोर थिले मध्य गुप्त जुग ही मारिबो आ कोन कहि सही परि भाव रे नीति शास्त्र रे रचना शास्त्र सही परि नीति शास्त्र रे राज्य शासन रे नीति नियम आदि उपलब्ध रहितिला एठी आस कामंदकंक नीति सार एही जुगर एक विशिष्ट कृति एहा व्यतीत रामायण महाभारत मध्य एही जुगर अन्य रूप में प्रकाश पाई रामायण महाभारत यही जुग लेखा हुई रामायण महाभारत गुप्त जुग समय सॉरी वैदिक पीरियड एठी जो कहला तुमको देख भलसे कामंदकंक नीति सार कामंदकंक नीति सार केमती मन रखियो जदि तुम गोटे काम करूछ जदि तुम गोटे काम करूछ तो नीति नियम रहबा दरकार ना दरकार नहीं को दरकार जदि गोटे काम करूछ से काम ऊपर सिस्टमेटिक वे रे नियम अनुसार ही तुम करिवो तो कामंदक काम करिया पई तुमको किछि नीति नियम दरकार तो कामंदक कौन रचना करिसंती नीति सार रचना करिसंती कामंदक कौन रचना करिसंती नीति सार रचना करिसंती ट्रिक रा बुझा पड़ला काम करिया पई नीति नियम दरकार हमको कामंदकंकर नीति सार बुझला फर्स्ट ट्रिक एटा तमरा हला चलो आगु आ कोन ट्रिक कहिछ हम देखिबा ता सहित आसिला देखि परथो तमे एठारे ना विष्णु पुराण शिव पुराण ब्रह्म वैवर्त पुराण एगुड़िक सब तुम रिलीजियस धर्म को लेकिन माने रचना करते जमीक कही याज्ञवल्क्य बृहस्मृति ता तलक आसला तुम साधारण संस्कृत अर्थात लौकिक साहित्य तुम कौन कौन रही देखिए एठी तुम रहा नीतिसार किए रचना करिसेंती ना कामंदक रचना करिसेंती एबे आस देखिबा तुमर साधारण संस्कृत साहित्य बा लौकिक साहित्य लोक मानक पई जो साहित्य रही अछि ताहा ही जणा पड़छि कोन देखिबा आस वर्तमान अनेक कवि नाट्यकार वो लेखक मानक लेखनी एही जुग को महियान करबा सहित संस्कृत भाषा को गरिमामय करिथिला लेखाटा गोटे भल से देखो नॉर्मल चाहिए लिखि पारता अनेक कवि नाट्यकार लेखक मानक लेखनी एही जुग को महियान करबा सहित संस्कृत भाषा को गरिमामय करिथिला जेमते लिखाई लॉन्ग क्वेश्चन रे मध्ये सेमते लिखि देबो बढ़िया लिखाई पूरा भल से लिखाई बही रे ही एमते लिखाई देखो एही समय रे प्रख्यात साहित्य ग्रंथ मान हेले कालिदास एही प्रख्यात लेखक जे रचना करिसेंती रचनाकार होंतु ग्रंथकार होंतु लेखक होंतु के कालिदास भास शूद्रक विशाखा दत्त ए गुड़िक ना सब पढ़ीच एमानकर कौन रचना अच्छे केवल देखा कथा
देख गुप्त जुगर सृष्टि होइतिबा कालजयी नाटक कौन कौन कही नाटक कही एठारे से नाटक नाटक कही अछि नाटक भलसे मन रख नाटक कही ना एही मानक मध्य कालिदास श्रेष्ठ कवि भारतर शेक्सपियर बोली मध्य कह जाउछि आंको तो कालिदास कौन कौन लिखिचंती सब पिला जानछ एथिर मु किछि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कहि परिबे नाही बिले अभिज्ञान शकुंतलम कालिदासଙ୍କ रचना गुडी को देख अभिज्ञान शकुंतलम माल विकाग्नि मित्रम विक्रम वर्ष्यम एगुडी को सब नाटक कैटेगरी रे जाउछि नाटक कैटेगरी रे एगुडी को डिक्शनरी की अभिधान नुहे एगुडी को ड्रामा कैटेगरी नाटक कैटेगरी रे जाउछि कोन पई नाटक को हाइलाइट करछि आगु को मध्य देखिबो तो कोन कहिछि अभिज्ञान शकुंतलम राजा दुष्मंत एवं शकुंतलांकर प्रेम कहानी कथा एठारे मेंशन अछि जदि कोन से पिला को जानिया को इंटरेस्ट अछि जे ए कहानी रे कोन अछि तो भारत इतिहास रे उपादान क्लास नंबर 2 को देखि दियो सेथिर स्टोरी सहित पर लास्ट टाइम कहि सारछि देन मालविका अग्निमित्रम मालविका एवं राजा अग्निमित्रंकर प्रेम कहानी विषय लिखा हिछि विक्रम वर्ष्यम एगुडी को थिला तमरे किया रचना करछंती कालिदास रचना करछंती एहा पई किछि ट्रिक नै सो पिला जानिछो एटा को एबे देखास भाष भाषाଙ୍କ द्वारा कोन नाटक रचना हिछि उरुभंग अभिषेक स्वप्नवास वत्तम एहको आमे केमते मन रखिबा भाष बेली जने लेखक बा नाटककार अछंती से कोन कोन लिखिले उरुभंग लिखिले अभिषेक लिखिचंती स्वप्नवास वत्तम लिखिचंती एहको जदि आमे ट्रिक द्वारा जदि आमे कहिबा ना भांग अभिषेक नामक गोटे पुओटी अछि अभिषेक नामक गोटे पुओ अछि एही पुओटी जेतेबेले एही लोकटी जेतेबेले भांग खाउची मन रखार ट्रिक भाई मु कोनोसी मध्य एठार ग्रंथ को अपमान करू नाही नाटक को अपमान करू नाही केवल पिला माने जेमति सहजर मन रखि परिबे सही ट्रिक ही मु कहूची कोनोसी लोक बा कोनोसी विद्यार्थी याकू केवल नेगेटिव न बनाही डिस्क्लेमर आगुर कहि देली तो कोन ना अभिषेक नामक गोटे पिलाटी अछि जे कि भांग खाइले स्वप्न रे भासी की उडुची स्वप्न रे भासमान अवस्था को पळे जाउची स्वप्न रे से भास करूची बुझा पड़ला ना भास भाषा कौन रचना करिसंती ना जे भाषा रहिले से कौन लिखिले ना अभिषेक लिखिसंती जे कि भांग खाउची उरुभंग हो गला नेक्स्ट भांग खाइले मनुष्य केमतिका फील करछि आकाश रे उडला बोली फील करछि सेमतिका स्वप्न देखुछि से तो स्वप्नवास वत्तम ए सबुरा मध्य तमरो गोटे इंपोर्टेंट मन रखो ना ताहा हला भाषांक द्वारा जदि रचना गोटे पचारुछि पेले तमे मन रखि दो स्वप्नवास वत्तम एटा होची इंपोर्टेंट एमसीक्यू दृष्टि जे भाष डायरेक्ट क्वेश्चन स्वप्नवास वत्तम के लिखिचंती भाष लिखिचंती स्वप्नवास वत्तम के लिखिचंती भाष लिखिचंती ट्रिकरा कहली अभिषेक नामक गोटे पुओ जे कि भांग खाइले आकाश रे उडुची स्वप्न देखुची भाष अभिषेक उरुभंग स्वप्नवास वत्तम ट्रिक सहज अछि इजी अछि पूरा नेक्स्ट आस विशाखा दत्त सब पिला जानछ ट्रिक न कहले मध्ये चलिबो जे विशाखा दत्तंकर मुद्रा राक्षस अन्यट हला देवी चंद्र गुप्त मुद्रा राक्षस प्राय पिला जान दउथो मन रखि दे पारथो नेक्स्ट देवी चंद्र गुप्त रा को तमे खाली मन रखि देबो जदी एटा मध्ये नै सिंपल कहूची विशाखा दत्त विशाखा अर्थ बड़ दत्त दांत कहार बड़ दांत अछि राक्षसर बड़ दांत अछि से केउ प्रकार राक्षस से हला तमरो मुद्रा राक्षस से हला तमरो मुद्रा राक्षस बुझा पड़ी गेला विशाखा दांत विशाखा दंत कहार विशाल दांत अछि राक्षस मानकर अछि ताहले से राक्षस किए से राक्षस होची मुद्रा राक्षस पूरा सहज प्ले ट्रिक एमती ही ट्रिक तो मु कहजियो सब बेले ना आ गुटे रचना हला तमरो देवी चंद्र गुप्तम बुझा पड़ला कि डाउट नै बिले इजी अछि नेक्स्ट शूद्रक मृच्छकटिकम मु प्रथम रे ही तम मान को होमवर्क देई देबी जे शूद्रक रचना करिसंती मृच्छकटिकम शूद्रकंकर द्वारा रचना होची मृच्छकटिकम एहाको तमे किपरि मन रखिबो तमे निजे गुटे ट्रिक रे मते कहिबो कमेंट सेक्शन रे तमे लिखिबो मु तम मानक पे टिके इजी करि दोउची मृच्छकटिकम रो अर्थ माटीर खेलना मृच्छकटिकम रो अर्थ माटीर खेलना तो शूद्रक लिखिचंती माटीर खेलना बा मृच्छकटिकम किपरि मन रखिबो कमेंट रे तमे लिखि देबो शूद्रक लिखिले कोन मृच्छकटिकम तो एही सब गुडिक नाटक तमर वर्णना कर जायछि बस आउ नेक्स्ट पेज को जीवा चलो ना देखि परतो तम एठारे रहिछि विभिन्न प्रकार विषय वस्तु आ नेक्स्ट पेज को गलो पूरा आराम रे बुझा पड़छ नेक्स्ट कालिदासंकर लेखनी मुग्धर सृष्टि होइछि आउ कोन कोन ना एबे देखो महाकाव्य
बुझा पड़े मु कौन पाई सेठी नाटक को अधिक गुरुत्व देली से सब नाटक थिला पेले एटा तमरो महाकाव्य महाकाव्य कथा जदि आम देखा कालिदासंकर जो महाकाव्य लिखाई रघुवंशम कुमार संभव ऋतु संहार मेघदूतम एटा गीति कविता एटा हला तुम महाकाव्य एटा हला तुम गीति कविता प्रीवियस पेज जो पढ़ते से गुड़िक नाटक थिला तो कालिदासंकर लिखनी मध्य केउटा एक नाटक कुह कालिदासंक लिखनी मध्य केउटा एक महाकाव्य कुह क्वेश्चन पळे आसीबो सब लिखिथिबे कालिदास ही किंतु नाटक कोड़ा तुमको जानिया को पड़िबो महाकाव्य केउटा सेटा तुमको जानिया को पड़िबो बुझुची देख तो कालिदासंकर लेखा को तमे वन शॉट गोटे निश्वास रे जेमते कहि देबो सब जगह लेखा लेखक बहुत ही भल रहइबो कालिदास 3 मार्क रे पचारि पारे कालिदास 2 मार्क रे पचारि पारे तो कालिदासंकर कोन कोन लेखा रहिछि कालिदास कोन कोन गीत काव्य लिखछन कालिदास कोन कोन महाकाव्य लिखछन्ती पूरा मन रखि दियो कालिदास को नहीं कि मु किछि ट्रिक कहबिनी जेहेतु ताहा तुम माने मन रखिबा को बाध्य 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 आउ कोन कहिछि देखिबा चलो भारबी कोन लिखिचंती ना किरातार जृण्यम लिखिचंती भारबी कोन लिखिचंती किरातार जृण्यम लिखिचंती एहा को हमें किमती मन रखिया पिले देखो भारबी किरातार जृण्यम जतेबेले तुम रामायण देखुछो किंबा महाभारत देखुछो सीतांकर स्वयंवर हो किंबा द्रौपदींकर स्वयंवर हो समस्त कौन गोटे कंडीशन रखाला ना धनु जी उठेब से धनु जी प्रत्यंक्षा चढ़ेब से सीता को बाहा करिवो नचेत द्रौपदी को बाहा करिवो रामायण महाभारत एमती अच्छी से धनु बेसी भारी थिला से धनु बेसी ओजन थिला हाँ कि नहीं बेसी भारी ओजन अर्थ ओजन आगुड़ ना कौन भारी तो महाभारत रे श्रेष्ठ धनुर्धार किए महाभारत रे श्रेष्ठ धनुर्धर अर्जुन थिले जदि से श्रेष्ठ धनुर्धर थिले तांकर धनु भारी ही होइतिबो तो भारबी जो कहिछि एठार अर्थ भाबिनिय भारी ना कौन भारी अर्जुनंकर धनु अधिक भारी किरातार जृण्यम भारबी कौन लिखिछंती किरातार जृण्यम अधिक भारी कौन अर्जुनंकर धनु अधिक भारी तो सेही दृष्टि जदि आमे देखिबा भारबींकर किरातार जृण्यम सहज मन रखियार ट्रिक एमती ही भट्टींकर भट्टी काव्य और हमरा बुझा पड़छि क्वेश्चन से पचारिबनी मध्य जे भट्टी कोन लिखिजंते ना जेमती लेखा मध्य तांकर ठीक सेमती ही हो जाउछि भट्टींकर भट्टी काव्य नेक्स्ट आसो भौमंकरंकर रावण जृण्यम भौमंकरंकर रावण जृण्यम रावण रहिला तमरो रावण जे रहिला तमरो के रामायण रहिले एवं भौमक भीम महाभारत रामायण महाभारत पूरा अलग हो जाए भीम भीम भीमर तुम भाविनिय भौमक जे कि महाभारत गोटे पार्ट एवं रावण जृण्यम रावण जे कि रामायण गोटे पार्ट तो उभयंकर भितर मेल खाऊनी मन रखि पारियो भीम भीम अर्थ किए भीम को जब आम जो कंपेयर करवा रामायण रावण कथा जो मन पकईदेव भीम को जमी मारिया कष्ट था रावण को सेमती मारिया कष्ट था तो एमती गोटे छोटिया मोटा ट्रिक भाई एडजस्ट करा पड़ो सेमती ट्रिक रे तो भौमक जी थे से लिखले तुम रावण जृण्यम भौमक भीम भीम सहित रामायण रे किए तुलना करिपरिबा ना रावण को ही तुलना करिपरिबा रामायण रे अधिक पावरफुल किए थिला रावण ही थिला असुर मानक भितरे तो भौमंकर हला रावण जृण्यम नेक्स्ट माघंकर हला शिशुपाल बद्धम माघंकर हला शिशुपाल बद्धम माघ मासरे छुआ मानकु बा शिशु मानकु पालिबाटा टिके कष्ट हो जाउछि बेले माघ मासरे छुआ मानकु बा शिशु मानकु पालिबा टिके कष्ट हो जाउछि एडा गुटे ट्रिक जदि बा ई ट्रिक मन रहउनि तम मानकु शिशुपाल के जानछ महाभारत कैरेक्टर रे ना जाको कि 100 क्षमा करिया पई 100टा भूल क्षमा करिया पई श्री कृष्ण चुपचाप रही जे पर्यंत शिशुपाल 100टा भूल होती से पर्यंत श्रीकृष्ण ताको माफ करेंगे 101 भूल हो श्रीकृष्ण ताको मारिदेवे तो शिशुपाल बद्धम शिशुपाल को श्रीकृष्ण किपरि मारिथिले सुदर्शन चक्र रे मारिथिले किंतु आम साहित्य रे सॉरी आम इतिहास रे मन रखिया पय जदि ट्रिक कहबी श्रीकृष्ण शिशुपाल को किपरि मारिथिले ना गोटे मग रे मारिथिले जे मग रे तुम गाधौचो एमती ट्रिक कर दियो हे जीवो एमती ट्रिक द्वारा जे श्रीकृष्ण शिशुपाल को किपरि हत्या करथिले
ମଗୁ ଦ୍ୱାରା ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ମଗୁରୁ ତମର ମାଘ, ମାଘ ଯେଉଁ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ତମର ଶିଶୁପାଳ ବଧମ। ଯଦି ଏଇଟା ନାହିଁ ମାଘ ମାସରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳିବାଟା ଟିକେ କଷ୍ଟକର ପାଠ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଟ୍ରିକରେ ମନେ ରଖିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ତମର ହେଲା ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ। ଏଟାକୁ ମନେ ରଖ ପିଲେ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଟ୍ରିକରେ କଣ କେମିତି କରିକି କହିବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବୁଝିପାରିଲିନି। ତ କଣ ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର, ନୀତି, ବୈରାଗ୍ୟ। ଗୋଟେ ଟ୍ରିକରେ କଲେ ଯେ ସେଟା କୁଆଡେ କିଛି ଛିଡିଲାନି ସେ ଟ୍ରିକରେ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ଶୃଙ୍ଗାର କରିବ ତମେ, ଶୃଙ୍ଗାର ଅର୍ଥ କଣ ସଜବାଜ ହବାଟା। ସଜବାଜ ହବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କଣ ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଝିଅମାନେ ଅଧିକ ସମୟ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଗାର ହେବା ପାଇଁ, ସଜବାଜ ହେବା ପାଇଁ। ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟା ଜଗିଥିବ, ହଜବେଣ୍ଡ ଜଗିଥିବ ଯେ ମୋର ସ୍ତ୍ରୀ କଣ ଏତେ ସମୟ ହେଲା ସଜବାଜ ହଉଛି, ସେ ସ୍ୱାମୀର ଲାଷ୍ଟକୁ ପୁରା ବିରକ୍ତ ଭାବ ହେଇଛି, ହେ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁବେଳେ ସଜବାଜ ହଉଛି, ଅଧିକ ସମୟ ନଉଛି, ମୋ ସବୁଠୁ ଭଲ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ଭଳିଆ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ରହିଯିବି। ଏମିତି ଟ୍ରିକରେ ଭାବିଲି ମୁଁ କୁଆଡେ ଛିଡିଲାନି ତାହା। ଫିର ବି ଦେଖ ତମେ ଯଦି ନୂଆ ଟ୍ରିକ ଖୋଜି ପାରୁଛ ବହୁତ ଭଲ। ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ କଣ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି ତ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ଦରକାର ଯେ ହଁ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ସମୟ ତୁ ମେକଅପ ନେବାକୁ ସମୟ ନେ। ଯଦି ନବୁନୁ ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିବ ସେ କଣ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇଯିବ। ଯିଏ ହଜବେଣ୍ଡ ଥିବ ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇକି ଲାଷ୍ଟକୁ କାହା ପାଖକୁ ଯିବ ନା ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ। ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଅର୍ଥାତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇବ ସେ ହଜବେଣ୍ଡଟା। ଏ ଟ୍ରିକରେ ଦେଖିଲି ମତେ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ ଲାଗିଲା ଦିଟା ଯାକ। ବାସ୍ ତମେ କେବଳ ଏମିତି ଟ୍ରିକରେ ମନେ ରଖିପାରିବ ଯେ ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ କିଏ ଯିବ? ହଜବେଣ୍ଡ ଯିବ। କଣ ପାଇଁ ଯିବ ନା ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଯିଏ ଥିଲା ଶୃଙ୍ଗାର କରିବାକୁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଲା, ଶୃଙ୍ଗାର କରିବା ପାଇଁ କିଛି ନୀତି ନିୟମ ନଥିଲା, ଶେଷରେ ହଜବେଣ୍ଡ ଯିଏ ଥିଲା ସିଏ ବୈରାଗ୍ୟ ହେଇକି ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ପଳେଇଗଲା। ବୁଝା ପଡୁଛି ଟ୍ରିକ? ଏମିତି ଟ୍ରିକ ଛୋଟିଆ ମୋଟିଆ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷଙ୍କର କଣ ରଚନା ଅଛି? ପଦ୍ମ ଚୂଡାମଣି। ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷଙ୍କର କଣ ରଚନା? ପଦ୍ମ ଚୂଡାମଣି। ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷଙ୍କର କଣ ରଚନା ପିଲେ? ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷଙ୍କର ପଦ୍ୟ ଚୂଡାମଣି। ପଦ୍ୟ ଚୂଡାମଣି। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ସମୟ କାଳ କେତେରେ ପିଲେ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ଜମାନାର ଲୋକ। କଣ ସେ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଥିଲା କି? ସେ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନଥିଲା। ଏବେ ତମର ଗୋଟେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, କଣ ଯେ ପିସି ଅଛି ତା ପାଖରେ, ପିସି ଅଛି, ପିସି ଅର୍ଥ କଣ? ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ତମେ ମାନେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଲୋକ, ତମ ପାଖରେ ପିସି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଅର୍ଥାତ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ଏଠି କଣ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁରା ବହୁ ସମୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ସମୟର ଲୋକ, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ କଣ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ପିସି ଅଛି। ପିସି ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ନୁହେଁ, ପିସି ଅର୍ଥ ପଦ୍ୟ ଚୂଡାମଣି। ପଦ୍ୟ ଚୂଡାମଣି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପଦ୍ୟରେ ପି ହେଇଗଲା, ଚୂଡାମଣିରେ ସି ହେଇଗଲା। ପିସି କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ। ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷଙ୍କର କଣ ରଚନା? ପଦ୍ମ ଚୂଡାମଣି। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ବୁଝା ପଡିଲା ପିଲେ? ଦେଖ ପାରୁଥିବ କାଳିଦାସ ଅଛନ୍ତି, ଋତୁସଂହାର, ମେଘଦୂତ, ରଘୁବଂଶ, କୁମାର ସମ୍ଭବ ସବୁ ଗୁଡିକ ରଚନା ଲେଖିଛନ୍ତି କାଳିଦାସ। ପୁରା ମନେ ରଖିବାକୁ ପଡିବ। ନେକ୍ସଟ ଦାଣ୍ଡି। ଦାଣ୍ଡି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦଣ୍ଡି, ଦାଣ୍ଡି ଯାହାକୁ ତାଙ୍କ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେବା କଥା, ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଦାଣ୍ଡିଙ୍କର କଣ ରଚନା? ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଦାଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ଟ୍ରିକ ଲେଖିଛି କିରେ ମୁଁ? ହଁ, ଦାଣ୍ଡିଙ୍କର ଦଶ କୁମାର ଚରିତ। ଏବଂ 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 ଏଠି ଦେଖ ପିଲେ ତମର ନେକ୍ସଟ ପୁଣି ଥରେ ଦଣ୍ଡି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ କି କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେହି କାବ୍ୟଦର୍ଶୀକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦଉଛି। ସେହି କାବ୍ୟଦର୍ଶୀକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଣି ଦଉଛି। ଗୋଟେ ଥର ଆମେ ପଢିଦେବା। ଦାଣ୍ଡି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦଣ୍ଡି ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି, କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ ମଧ୍ୟ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଏବେ ତମର ପୁରା ସହଜରେ ହୋଇଯିବ ଯେ କଣ କଣ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ରହିଅଛି। ବୁଝା ପଡିଗଲା? ଏଥିରେ ତମର ପୁରା ସଲ୍ଭ ହେଇଯିବ ଯେ ଦାଣ୍ଡି କଣ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଟିକେ ଭଲସେ ଲେଖିଦବା। କାବ୍ୟ ଦର୍ଶୀ। ବୁଝା ପଡୁଛି? ଦେଖ ଦଣ୍ଡି ଯେ ରହିଲା ଆଙ୍କର ଦରେ ଆରମ୍ଭ, ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ମଧ୍ୟ ଦରେ ଆରମ୍ଭ, ଏବଂ ଏଠି ଯେ ରହିଲା ଦେଖ ଏଠି 10 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶୀରେ 10 ଅଛି, ଦର୍ଶୀରେ 10 ଅଛି, କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ। ତ ଦଣ୍ଡି ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରିବ ତମେ ଯେ ଗୋଟେ 10 ଜଣ, 10 କୁମାର ଅର୍ଥ କଣ? 10 ଜଣ, 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଗଲା। 10 ଜଣ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା? 10 ଜଣଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଲା। ତ ଦାଣ୍ଡି କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଦଶ କୁମାର ଚରିତ ତମର ମନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲା
तो एठी मध्य 10 अछि, एठी मध्य 10 अछि। काव्यदर्शी मध्य लिखिसंती किए डांडी ही लिखिसंती। पूरा सहज ट्रिक पिले दुई तीन थर जतले बार बार वीडियो देखिदेबो नचेत निजे गुटे नुआ क्रिएटिव आइडिया बाहर करदेबो इतिहास पढ़िया को पूरा सहज लागिबो। नेक्स्ट सुबंधु, सुबंधु कौन लिखिसंती बासबद्धता। सुबंधु कौन लिखिसंती बासबद्धता। कौन हला अठारे देखो ना अठारे सुबंधु अर्थ के भलो बंधु। सुबंधु अर्थ के भलो बंधु। को बंधु हला खराब बंधु ना जने भलो बंधु बोली कि हमें केतेबेले जानिबा जेतेबेले कि से हमर सबको आसीबो, जेतेबेले से गोटे सबको आसीबो। तो बासबदत्ता सबदत्ता सबदत्ता बुझा पड़छि केमतिया ट्रिक। भलो बंधु किए ना जे जेतेबेले सबको आसीबो, सब यात्रा रे जे आसीबो से होछि भलो बंधु। तो सुबंधु केतेबेले कहबा ना बासबद्धता जे कि सब यात्रा रे आसीबो बा सब सब अछि एठारे बुझा पड़छि। तो बासबद्धता सुबंधु लिखिले कोन ना बासबद्धता। एमसीक्यू जेतले करा जीवो फटक से तमर माइंड को पूरा आसी जीवो। नेक्स्ट विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मांकर पंचतंत्र के जान के देखिन को पंचतंत्र समस्त से कार्टून हुए तो तुम मैंने देखी जानी पार नथिबे। पंचतंत्र कहानी गुड़िक यूट्यूब रे सर्च कर पंचतंत्र केमतिया कार्टून कैरेक्टर गुड़िक से गप माध्यम से लिखिथिला पूरा भलसे मु देखुते से समय खरा गुड़ा समय रविवार को आसुवार। तो पंचतंत्र विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा कौन लिखिचंती पंचतंत्र लिखिचंती। 1 मार्क रे आसीबार चांस बहुत ही अधिक रही भलसे मन रखिदो पिला एटा को। कौन कहिछि विष्णु शर्मा कौन लिखिले पंचतंत्र से लिखिले। विष्णु शर्मा कौन लिखिले पंचतंत्र लिखिले। कहानी मानक मध्य समाज को नीति उपदेश प्रदान थिला एही रचना गुड़िकर मूल लक्ष्य। नेक्स्ट वात्सायन कामसूत्र मोस्ट इंपोर्टेंट एटा तमरे पीवाईक्यू रे आछि। गला थर ही पीवाईक्यू एटा आसीछि, गला थर ही 2 मार्क रे पीवाईक्यू आसीछि जे कामसूत्र के रचना करछन्ती बोली पछाछि। कामसूत्र के रचना करछन्ती वात्सायन रचना करछन्ती। केमति का मन रखिबो काम वासना ए वर्ड रा मन अछि ना काम वासना। काम वासना अर्थ कोन ना अपोजिट जेंडर प्रति जो अट्रैक्शन मनोभाव होछि ताहाको काम वासना कहा जाउछि। तो वात्सायन कामसूत्र, वात्सायन कामसूत्र काम वासना जेतेबेले तुमको आसी एक्चुअली ए जे कामसूत्र पुस्तक जो रहिनी कि पिले ए कामसूत्र पुस्तक रे पुरुष स्त्री रो सहवास कथाटारे मेंशन करा जायछि। मु तो मो लाज मध्य करबिनी कहबो तुम मानको 17 वर्ष हला नै गोटे वर्ष पर तुम 18 वर्ष हबो जेतेबेले 18 प्लस हबो सेतेबेले तुम कामसूत्र बही पढो जे एक्चुअली स्वामी स्त्री भीतर जो संपर्क रखिबा कथा ताहार मध्य किछि नीति नियम रहिछि। केउ दिन सहवास करिबा केउ दिन सहवास करिबा नाही। पुरुष मानको चारि भाग रे विभक्त करा जायछि, महिला मानको मध्य चारि भाग रे विभक्त करा जायछि। पूरा डिटेल्स पूरा एनालाइज हेछि ए बही रे मु पढिछि। तो पढ तुम माने मध्य किंतु वर्तमान नुहे 18 प्लस हेले तमे एही कामसूत्र बही को पढ। केवल जान एही कामसूत्र पुस्तक जो रहिछि एथिरे तमरा कोन लिखा हिछि ना स्त्री पुरुष भितर जो संपर्क सृष्टि हुए ता विषय लिखा हिछि। बेटर हबो भागर पर ही पढिबो ए बुईटी को हला। तो वात्सायन कौन लिखिले कामसूत्र लिखिले मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट काव्य तत्व छंद उपर जदि आमे देखिबा डंडी लिखिले काव्यदर्शी एठार मु कहली जे एठी 10 रहिछि एठी मध्ये 10 रहिछि। तो डंडी लिखिले तमरो काव्यदर्शी, डंडी लिखिले तमरो काव्यदर्शी। नेक्स्ट भामह, भामह लिखिले काव्य अलंकार एटा इंपोर्टेंट ठीक है इंपोर्टेंट रहि जाउछि ना कोन कहिछि भामह। भामह कौन लिखिचंती काव्य अलंकार लिखिचंती। गोटे कथा को जते बेले भी तमे साहित्य रे छंद अलंकार पढछो पूरा कंफ्यूजन पळि आछे ना तुमको अनुप्रास श्लेष कोन कहिछि सेतिरे किछि मन रे पोसनी भल से जतिपात ए गुडीको से गुडीको अवडम बगडम बहुत कंफ्यूजन करछि अलंकार पाठटा। कंफ्यूजन रो ओडिया अर्थ कोन भ्रम सृष्टि करूछि। कंफ्यूजन माने कोन भ्रम, भ्रम को टिके लंबे दबा ना भामह, भामह रु भ्रम, भ्रम किए करूछि अलंकार पाठटी हमको कंफ्यूजन करूछि। भामह लिखिले तुमको काव्य अलंकार, भामह लिखिले काव्य अलंकार, अलंकार पाठटी हमको बेसी कंफ्यूजन करछि। कंफ्यूजन करछि अर्थ के भ्रम रे पकोछि। तो भामह लिखिले काव्य अलंकार। नेक्स्ट वराह मिहिर, वराह मिहिर जने भलो माने ज्योतिषविद बंधु थिले तांको द्वारा रचना हिची बृहत संहिता। एठिरे 60 टी छंद एटा नंबरटा मन रख 60 क्वेश्चन आसनी होय तो आसी पारे तुमको। तो नंबर ऑफ केतोटी छंद लिखा हिची एथिरे 60 टी छंद। वराह मिहिर लिखिचंती बृहत संहिता, वराह मिहिर लिखिचंती बृहत संहिता, वराह मिहिर लिखिचंती बृहत संहिता।
देश कुमार चरित दांडी लिखिंट सुबंधुंकर बासपद्धता जे कि शोभायात्रा आसब विष्णु शर्मा पंचतंत्र वात्स्यायन कामसूत्र नेक्स्ट काव्यदर्शी काव्यालंकार एगुड़िक तुम पूरा रही बराह मीर 60 छंद आराम मन रखा पड़ो जो ट्रिक कही से ट्रिक कर नचेत निज ट्रिक बाहर कर एमती ट्रिक द्वारा पढ़ेबार टे अलग मजा लाଗୁଛି मते मध्य खुशी लाଗୁଛି तुम माने मध्य याको सहजरे ग्रहण करि पारियो बोली मोर पूरा आशा अछि तिले व्याकरण कथा जते देखिबा व्याकरण अर्थ तुम जानछो ग्रामर एवं अभिधान अभिधान कहले बुझेबो तुमको कोन डिक्शनरी ओडिया अभिधान पढुछ ना नै तुम ओडिया अभिधान डिक्शनरी कथा कहिछि ना सेही क्षेत्र रे चंद्र गोमिन को चंद्र व्याकरण कहवा किछि नै पूरा सहज चंद्र चंद्र उभयर अछि तो चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण गोटे एटा केउ कैटेगोरी रचना व्याकरण कैटेगोरी रचना गुड़िक नेक्स्ट पाणिनि पाणिनिंकर अष्टाध्यायी पाणिनिंकर अष्टाध्यायी दिन को केते लिटर पानी पीवा उचित 8 लिटर पानी पीवा उचित पानी पानी केते पीवा 8 लिटर पीवा पाणिनिंकर रचना कोन अष्टाध्यायी पाणिनिंकर रचना कोन अष्टाध्यायी पाणिनिंकर रचना कोन अष्टाध्यायी ट्रिक रा बुझिला पिले सहज ट्रिक सब सहज ट्रिक आउ कोन कहिछि ना कात्यायनंकर वर्तिका देखो एटा टिके भल से बुझो कात्यायनंकर वर्तिका को संक्षिप्त करी कात्यायन बोली जन लोक अछि जे कि रचना करथिले तमरो वर्तिका एही वर्तिका को जैनेन्द्र रचना करथिले व्याकरण जैनेन्द्र कोन रचना करिसेंती व्याकरण एही व्याकरण कहा द्वारा अनुप्राणित होईछि ना कात्यायनंकर वर्तिका को से अनुप्राणित होईकि लिखिछि से कोन ना व्याकरण किए रचना करछंती जैनेन्द्र रचना करछंती व्याकरण ले ए व्याकरण को आंकर ओरिजिनल आंके ही लिखछंती कि ना एही व्याकरण को से कोन डेवलप करि लिखिथिले तांको पूर्वरो कात्यायन बोली जने लोक थिले जे कि रचना करथिले वर्तिका एही वर्तिका जतेबेले अधिक बेसी होई गेला ताको शॉर्ट फॉर्म रे के लिखिथिले जैनेन्द्र कोन लिखिथिले व्याकरण लिखिथिले से कोन लिखिथिले से व्याकरण लिखिथिले अति सहज नेक्स्ट अमर सिंह अमर कोश कहवा दरकार नाही अमर सिंह अमर कोश कहवा दरकार नाही अमर सिंह अमर कोश कहवा दरकार नाही देखि पड़तो एटी टेबल द्वारा तमर होई जाईची एटी तुमको टेबल द्वारा मध्य पूरा कह जाईची पिले देखो चंद्र गोमिन चंद्र व्याकरण विषय सब गुड़िक एटा व्याकरण विषय को नहीं लिखाई पाणिनि अष्टाध्यायी रचना करिसेंती पाणिनि अष्टाध्यायी रचना करिसेंती जैनेन्द्र जैनेन्द्र कोन व्याकरण लिखिसेंती वर्तिकार संक्षिप्त रूप वर्तिकार संक्षिप्त जतले तमे देखो तो जेमती एमबीडी अछि बही तमरो बहुत मोटा थाउची एमबीडी ताको शॉर्टकट रे लिखिची ठीक सेमिति एटा मध्ये ठीक सेमिति ही लिखाइची ना जैनेन्द्र बोली जान लोक थिले जे कि व्याकरण लिखिथिले नेक्स्ट अमर सिंह अमर कोश एटा तमरो डिक्शनरी एटा व्याकरण एहा व्याकरण नेक्स्ट किंतु एटा होची तमरो डिक्शनरी तम मानक पय होमवर्क तम मानक पय होमवर्क पिले मु मध्ये जानिबे तमर केमतिका क्रिएटिविटी आइडिया रहिची मु प्रथम रे ही तुमको कहितली कोन ना एटा शूद्रकर मृच्छा कटिकम शूद्रक जने लोक अछि जे कि लिखिसेंती कोन ना शूद्रक मृच्छा कटिकम एटा को तमे केमति मन रखिबो मते को शूद्रक लिखिसेंती मृच्छा कटिकम एटा को तमे केमति मन रखिबो मते लेखि कि जणेबो कमेंट सेक्शन रे गोटेरा समाप्त कर देबा पुणी थोड़ा रिवीजन हो तुमको पूरा शॉर्ट फॉर्म रे मु कहि देई पिले चलो पूरा शॉर्टकट रे ही कहा जो तुमको आगो जे देखिबा देखो गुप्त युग को हमें कोन कहले गोल्डन एज बोली कहले कोन पई गोल्डन एज बोली कहले ना एही गुप्त पीरियड रे साहित्य कला स्थापत्य विज्ञान ज्योतिष सब क्षेत्र डेवलपमेंट होईची एमानंकर टाइम पीरियड तृतीय शताब्दी षष्ठ शताब्दी कहा को अधिक गुरुत्व देले ना संस्कृत भाषा को एमाने अधिक गुरुत्व देले कहा को अधिक गुरुत्व ना संस्कृत भाषा संस्कृत साहित्य ता सहित सनातन धर्म हिंदुत्व को टिके अधिक एमानंकर फोकस रहिथिला नेक्स्ट जदि आमे देखिबा एमानंकर साहित्य कथा जदि देतेबेले आलोचना करिबा साहित्य को देखो ना दुईटे साहित्य रहिछि गोटला तमरो धार्मिक साहित्य अन्यटला साधारण साहित्य जदि राजा मानकर कथा कहिबा समुद्रगुप्त अछंती समुद्रगुप्तंकर कविराज उपाधि आंकर जने मंत्री थिले हरिसेन जे कि रचना करथिले अलाहाबाद प्रशस्ति अन्य ना होछि तार प्रयाग प्रशस्ति देखिला हमें कोन ना देखो
ଧର୍ମପୁରାଣ। ଧର୍ମପୁରାଣରେ କେତୋଟି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବର ଅଫ ପୁରାଣ ରହିଛି? 18ଟି ପୁରାଣ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ତମେ ଜାଣି ସାରିଲଣି। କାମନ୍ଦକଙ୍କର ନୀତିସାର, କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କଣ ନୀତି ନିୟମ ଦରକାର ଆମକୁ ପଡିବ, ତ କାମନ୍ଦକ ରଖିଲେ ତମର ନୀତିସାର। ନେକ୍ସଟ ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ସାଧାରଣ ସାହିତ୍ୟରେ କାଳିଦାସଙ୍କର ଲେଖକ ତମେ ଆରାମରେ ମନେ ରଖ। ନେକ୍ସଟ ଭାଷ, ଅଭିଷେକ ନାମ ଗୋଟେ ପୁଅ ଥିଲା ଯେ କି ଭାଙ୍ଗ ଖାଇଲେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାସିଲା ଭଳି ତାକୁ ଫିଲ୍ ହଉଥିଲା। ଭାଷରୁ ପୁରା ଆରାମରେ ମନେ ରହିଯିବ। ନେକ୍ସଟ ବିଶାଖ ଦତ୍ତଙ୍କ ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ, ବିଶାଳ ଦାନ୍ତ କାହାର ଅଛି? ରାକ୍ଷସର ଅଛି, ମୁଦ୍ରା ରାକ୍ଷସ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ତାଙ୍କର କଣ ହବ ନା ଦେବୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ହବ। ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହୋମୱାର୍କ ଶୂଦ୍ରକ ମୂର୍ଚ୍ଛକଟିକମ୍ କେମିତି ମନେ ରଖିବ କମେଣ୍ଟରେ ଦବ। ଆଉ କଣ କଣ କହିଛି ଏଇଟା ଚିତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। କାଳିଦାସଙ୍କର ଲେଖନୀ କଥା ଛାଡ, ଭାରବୀ ଅଧିକ ଭାରି କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁ, କିରାତାର ଦ୍ରୋଣ୍ୟମ୍। ଅଧିକ ଭାରି କଣ? ଅର୍ଜୁନଙ୍କର ଧନୁ। ଭଟ୍ଟିରୁ ଭଟ୍ଟି କାବ୍ୟ ଅତି ସହଜ। ଭୌମକର ରାବଣ ଦ୍ରୋଣ୍ୟମ୍। ମହାଭାରତର ଭୀମ, ରାମାୟଣର ରାବଣ। ମହାଭାରତର ଭୀମ, ରାମାୟଣର ରାବଣ। ଭାମ କଣ କହିଛି? ଭୌମକ ରାବଣ ଦ୍ରୋଣ୍ୟମ୍। ମାଘ ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଶିଶୁପାଳକୁ କେଉଁଥିରେ ମାରିଥିଲେ? ମଗରେ ମାରିଥିଲେ। ତ ମାଘ କଣ ଲାଗୁଛନ୍ତି? ଶିଶୁପାଳ ବଧମ୍। ଯଦି ନାହିଁ ମାଘ ମାସରେ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପାଳିବା ଟିକେ କଷ୍ଟକର କାମ। এটা মধ্যে ট্রিক ଅଛି। ভর্তৃহরি ଗୋଟେ ହଜବେଣ୍ଡ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ୱେଟ୍ କରୁଛି, ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ଶୃଙ୍ଗାର କରୁଛି ଅର୍ଥାତ ମେକଅପ୍ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀଟିଏ ନୀତି ନିୟମ ମାନିଲାନି, ମେକଅପ୍ରେ ବସିଛି ମିନ୍ସ ବସିଛି। ସ୍ୱାମୀ ଯେତେବେଳେ ବେଶୀ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କଲା ଭାବିଲା ଯେ ବୈରାଗ୍ୟ ଲାଇଫ ହିଁ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ, ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ବୈରାଗ୍ୟ ଜୀବନ ଲାଭ କରିବି। ତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ, ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ କାହା ପାଖକୁ ଗଲା? ହରିଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା, ଅର୍ଥାତ ଭର୍ତୃହରି। କାହା ପାଖକୁ ସେ ଗଲା? ଭର୍ତୃହରି। ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି। ପର୍ସନାଲ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି ଅର୍ଥ କଣ? ପିସି ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି। ପିସି ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି। ବୁଦ୍ଧ ଘୋଷ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ପଦ୍ୟ ଚୂଡ଼ାମଣି ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ। ଆଉ କଣ କହିଛି ଏଇଟା ତମେ ଟ୍ରିକ୍ ଜାଣିଦବ, କିଛି ନାହିଁ। ନେକ୍ସଟ ଦଣ୍ଡି, ଦଶକୁମାର ଚରିତ, କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ। 10 ଅଛି, ଏଠି ମଧ୍ୟ 10 ଅଛି। କେତେ ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପଡୁଛି? 10 ଟଙ୍କା ଫାଇନ ପଡୁଛି। ଏମିତି ଟ୍ରିକ୍ ହିଁ କରିବାକୁ ପଡିବ। ସୁବନ୍ଧୁ, ଭଲ ବନ୍ଧୁ କିଏ? ଯିଏ କି ଶବ ଯାତ୍ରାରେ ଠିଆ ରହିବ। ଦେଖ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ବା ଶବ ଦତ୍ତା, ଶବ ସମୟରେ ଯିଏ ଠିଆ ରହୁଛି ସେ ହଉଛି ଭଲ ବନ୍ଧୁ। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କର ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଆରାମ ଜିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି, ମନେ ରଖିବ। କାହାଣୀ ଏଗୁଡି ଅଛି। ବାତ୍ସାୟନ କର କଣ? କାମସୂତ୍ର। କାମସୂତ୍ର କାମ ବାସନା, କାମ ବାସନା। କାମସୂତ୍ରରେ କାମ ଅଛି, ବାତ୍ସାୟନରେ ବାସନ ଅଛି। ତ ବୁଝା ପଡିଲା। କାମସୂତ୍ର କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ବାତ୍ସାୟନ। ଦଣ୍ଡିଙ୍କର କାବ୍ୟଦର୍ଶୀ ଏଠି କୁହାଗଲା। ଭାମ, ଭାମେୟ କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର। କେଉଁଠା ଅଧିକ ଆମକୁ କନଫ୍ୟୁଜନ କରାଇବ? କେଉଁଠା ଆମକୁ ଭ୍ରମରେ ପକଉଛି? ସାହିତ୍ୟର ଅଳଙ୍କାର ଆମକୁ ଅଧିକ ଭ୍ରମରେ ପକଉଛି। ତ ଭାମହ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? କାବ୍ୟ ଅଳଙ୍କାର ଲେଖିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ବରାହ ମିହିରଙ୍କର ବୃହତ ସଂହିତା। ଯେଉଁ ଦେଖ ବରାହ ମିହିର କେଡ ବଡ ନା, ସବୁଠୁ ଲମ୍ବା ନା, ସବୁଠୁ ବଡ ନା, ବୃହତ ନା, ତ ବୃହତ ସଂହିତା। ଏଥିରେ କେତୋଟି ଛନ୍ଦ ରହିଛି ପିଲା? 60ଟି ଛନ୍ଦ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ କୁହାହେଲା ତମକୁ। ହଁ, ପାଣି ନି କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ? 8 ଲିଟର ପାଣି ପିଇବା ଉଚିତ। ତ କାତ୍ୟାୟନଙ୍କର ବର୍ତ୍ତିକାକୁ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କରିକି ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ବ୍ୟାକରଣ। ବ୍ୟାକରଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ବ୍ୟାକରଣ କିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଜୈନେନ୍ଦ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି। ଅମର ସିଂହଙ୍କର ଅମରକୋଷ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତମକୁ ମୁଁ କହିସାରିଲି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜିର କ୍ଲାସ କେବଳ ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ଥିଲା। ମନେ ରଖିବାକୁ ତମକୁ ନିହାତି ପଡିବ। 2-3 ଥର କ୍ଲାସଟାକୁ 2 ଥର ଦେଖ, 3 ଥର ଦେଖ, ଆରାମରେ ମନେ ରହିଯିବ ପିଲେ। ଏମସିକ୍ୟୁ ଏବେ ତମର ସାହିତ୍ୟ ପଢା ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ତମର ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପଢା ହବ ଏବଂ ତାପରେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ମିଶେଇକି ତମର ପୁରା ଏମସିକ୍ୟୁ ଅଣା ହେଇଯିବ। ସେଥିରେ ପୁଣି ଥରେ ରିଭିଜନ ତମର ହେଇଯିବ ଅଛି। ସବୁ ଯାକ ପ୍ରାୟ 50ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୋର ଜାଣିଛ ତମ ସବୁ। ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ଘଣ୍ଟାରେ ତମର 50+ ଏମସିକ୍ୟୁ କରିବି। ଏଇଟା ମୋର ଫଣ୍ଡା ବିଲେ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 50+ ଏମସିକ୍ୟୁ ମୋର ସବୁ ଭିଡିଓରେ ଏମିତି ହିଁ ରହିବ। ଆରାମରେ ତମେ ବିନ୍ଦାସରେ ଭିଡିଓ ଦେଖ ଆରାମ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ। ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ। ଗୁପ୍ତ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ, ଗୁପ୍ତ ଯୁଗର ରାଜାମାନଙ୍କ ସହିତ ସର୍ଟକଟରେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ସହିତ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟ ପଢିବା, ବରାହ ମିହିର ପଢିବା, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ହୃଦୟ ସଂହିତା, ଭାଗବତଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଢିବା, ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ପଢିବା। ତ ଠିକ ଅଛି, ପୁଣି ଦେଖା ହବ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।